आज पेपर पढ़ रहा था तो काफ़ी ज़बरदस्त एक लेख मिल गया, तो मैंने सोचा चलो आपके सामने ये भी शेयर कर देता हूँ। हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। कर्मठता की राह। किसी के व्यक्तित्व के बारे में ध्यान दिलाने के लिए रोशनी ना डाली जाए तो हम पहचान ही ना पाएं कि अंधेरे के किसी कोने में हीरा धूल खाता पड़ा है। यो इसमें हीरे का कोई भी दोष नहीं। ताज्जुब की बात यह है, विचित्र है कि दुनिया ने हीरे को नहीं पहचाना, पर वैसे तो दुनिया का भी कोई दोष नहीं। उस हीरो को बनाया ही इसलिए गया था कि वह सबकी नज़र में ना आए। कुछ लोग इसे किस्मत कहते हैं, कुछ नीति कहते हैं, कुछ भाग्य का लिखा कहते हैं, यानी कि नीति में जो लिखा है वही होगा ये कहते हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग रिलीजन, मजहबों में यही बात निकलकर सामने आती है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, पहले से लिखा होता है। हम किन लोगों से मिलते हैं, उनके साथ जीवन कितने समय का होता है, आदि से लेकर हमारे जीवन में कितनी सांसें लिखी है, माना जाता है कि उसका लेखा जोखा भी पहले से लिखा जा चुका है। यह ज़्यादातर लोग इसे मानते हैं, लेकिन इसे मानने के अपने खतरे हैं। हम उन खतरों से भयभीत होते हैं। अगर यही समझ लिया कि सब कुछ पहले से लिखा है तो हम पर एक तरह की, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, एहसास कमतरी हावी हो जाएगी। एक तरह से हम डिमोटिवेट टाइप के हो जाएंगे। हम कुछ करने के हौसले से खुद को बचा ले जाएंगे। दूसरा खतरा इससे भी खतरनाक है, मतलब विकट है, इससे भी बुरा है कि हम गहरे अवसाद में जा सकते हैं, डीपली डिप्रेशन में जा सकते हैं, यह सोचते हुए कि मैं कितना भी हाथ पैर पटकूं, होना तो वही है जो मेरे करने का है औचित्य है। होना तो वही है तो फिर मेरे करने का क्या फ़ायदा। लेकिन बात इस तरह से नहीं समझने की। इस तरह से है कि किस्मत में अगर कोई चीज़ लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है, वो तो किस्मत में लिखा हुआ, आपको नहीं पता है कि क्या लिखा हुआ, तो आपको अपना काम करना। इस तरह से जो 10th में, मतलब 8, 9, 10 हाई स्कूल में सब बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनको ये नहीं पता हो कि मैं 10th में जाकर फेल करूँगा या मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, 10th बाद पढ़ाई मेरी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। तो लेकिन वो सब एडमिशन लेते। इस तरह सब पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं, दूसरी क्लास में एडमिशन लेते हैं। अगर पता ही हो जाए सबको कि कोई आदमी पढ़ाई बीच में छोड़ देगा, मुंबई कमाने निकल जाएगा, या कोई कुछ करने लगेगा, कोई बैग में लग जाएगा, कोई गाड़ी में लग जाएगा, कोई मोटर में लग जाएगा, तो पहले से आदमी पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए लिखा हुआ आपको नहीं पता है, आपको अपना काम करते जाना है, बाकी जो होगा आगे देख लिया जाएगा। तो ये इसका एक मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इस टॉपिक के बारे में अगर हम यह मानते हैं कि बिना जो सर्वशक्ति परम शक्ति है, जो एक ऑलमाइटी बोल सकते हैं, ऑलमाइटी गॉड, ईश्वर के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो साथ ही हम यह क्यों नहीं माने कि वही ताकत, वही ऑलमाइटी, वही जो गॉड ईश्वर है, वही हमें यह ताकत दिया है कि हम कुछ ठोस कदम उठाएं, कुछ काम करें, यानी कि वो उससे पहले काम करें। दुनियावी रंगमंच पर हमें जो भूमिका मिली है तो उसे भी पूरी शिद्दत से क्यों ना निभाया जाए। कोई बड़ा काम करने के लिए धन ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा धन, बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता नहीं होती। हमारे जिम्मे जो काम आया है उसे हम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर आप बाप हैं तो बाप होने का अच्छा फ़र्ज निभाएं, अगर आप किसी के पति हैं तो पति होने का अच्छा फ़र्ज निभाएं, किसी के भाई हैं तो भाई होने का फ़र्ज अच्छे से निभाएं। उसी तरह आपको अगर मोहल्ले के कुछ आप बने हुए हैं तो उसका अच्छे से फर्ज निभाए, यानी कि जो जिस फील्ड में कहीं भी कंपनी से लेके हर जगह वो अच्छे से अपना काम को निभाए एकदम। ठीक है, अच्छा, हमारे जिम्मे जो काम आया उसे हम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर मतलब पैसा होना और पूरी तरीके से एकदम परिपक्व होना, संपन्न होना ही सुखी होना होता तो कई बड़े नामी ग्रामी कलाकार आत्महत्या नहीं करते। यानी इससे ये प्रूव हुआ कि ये एक पैमाना नहीं है। असल पैमाना क्या है कि अंदर से सुकून हो, जमीर मुतमईन हो, यानी कि इसको बोलते हैं ना कि अंदर आत्मा, अंतरात्मा खुश हो। अच्छा, कुछ तो उनके जीवन में भी उन्हें कचोटता होगा जो लोग आत्महत्या करते हैं। हमारे दुख अलग हैं तो किसी की और के दर्द हमसे जुदा, पर दुख तकलीफें पीड़ा सबके जीवन में है। जिसने जन्म लिया है उसके हिस्से उसका अपना कष्ट भोग है और उसे सहना है। हमें तय करना है कि हम कांटों भरा ताज पहनने को तैयार हैं या रोते बिलखते ज़िंदगी गुजार देना चाहते हैं। यानी कि हम संघर्ष करना चाहते हैं, ये नहीं कि बैठ के बस बेड पर ज़िंदगी गुजार दिया, बस रोते बिलखते आपको नहीं मिला, ये वो फला ठिकाना, रोना धोना। समझते हैं आप रोने धोने वाले को, रोथड़ू जिसको बोला जाता है। तो रोथड़ू नहीं बनना है, हमें संघर्ष करना है, कांटों भरा ताज पहनना है, मतलब बेसिकली
कदम कदम पर संघर्ष करना है। मनोरंजन के लिहाज से टीवी पर हम जो रियलिटी शो देखते हैं उसमें हर समय कैमरा हर कोण से उन किरदारों के हाव भाव गतिविधियों को कैद कर रहा होता है। वैसा ही कुछ यह हमारा जीवन चल रहा है। छोटे पर्दे पर हम जो देखते हैं उसके दर्शक हम होते हैं। तो हम एक पल के लिए यह मान सकते हैं कि हमारे जीवन के रियलिटी शो का दर्शक कोई दैवीय ताकत है जो दुनियावी पर्दे पर सब देख रही है। हमारे हाथों में रिमोट होता है, लेकिन कई बार लगता है कि उस शक्ति के पास केवल रिमोट नहीं, हमारी ज़िंदगी की पूरी पथकथा भी है, पूरा स्क्रिप्ट है। अगर हम मुख्य किरदार की भूमिका मिली है, अगर हमें मुख्य किरदार की यानी मेन एक तरह से रोल मिला है कि भूमिका मिला है, तो उसकी स्क्रिप्ट भी ऐसे ही होगी। यानी कि जितना बड़ा मतलब रोल मिलेगा उतना खतरनाक, मतलब जैसे कि जो फिल्म में जैसे होता है कि मेन हीरो जो होता है उसको सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, हर जगह हर से लड़ रहा है। तो आप अगर ऊपर वाले का मतलब इसमें लिखा ये है कि आप मेन लीड रोल में हैं तो आपको संघर्ष भी उतना ही आएंगे। तो फिर संघर्ष से घबराना क्यों? अगर हम मुख्य किरदार की भूमिका हमें मिली है तो उसकी पथकथा यानी उसकी स्क्रिप्ट भी ऐसी ही होगी। हमारा पहनावा, संस्कार, घर परिवार भी ऐसा ही चुना जाएगा। कई बड़े लोगों को उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने जाना कि अरे हमारे बीच कोई अलहदा होकर चला गया। एक महत्वपूर्ण जो फिलोसफर था सुकरात को उसके जीवन काल में कुछ लोगों ने पागल भी कहा था। मुक्ति बहुत गहरी विपन्नता से जी कर गए, इसलिए नायक को नायक जैसा दिखना भी हो यह भी जरूरी नहीं। कई लोगों को मरने के बाद पहचाना गया, उसकी कीमत पहचानी गई। आज के युग में जब चमक दमक के साथ पेश किए जाने या होने पर जोर दिया जाता है, हर कोई स्मार्ट दिखना चाहता है, तब हो सकता है कि कोई बड़ा कलाकार इसलिए नज़रअंदाज कर दिया जाए वह दिखने में साधारण, या किसी के व्यक्तित्व के बारे में ध्यान दिलाने के लिए रोशनी ना डाली जाए तो हम पहचान ही ना कर पाए कि अंधेरे के किसी कोने में हीरा धूल खाता पड़ा है। जो इसमें हीरे का भी कोई दोष नहीं। यह भी विचित्र है, यह भी ताज्जुब की बात है कि दुनिया ने हीरे को नहीं पहचाना। पर वैसे तो दुनिया का कोई भी दोष नहीं, उस हीरो को बनाया ही इसलिए गया था कि वह सबकी नज़र में ना आए। मोर तो जंगल में नाचता है, कोई देखे या ना भी देखे उसे कहाँ फर्क पड़ता है। मतलब हिरन बड़ी बड़ी आंखें खोले जंगल में घूमता रहता है। अगर मोर या हिरन को ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे देख रहा है या नहीं, कोई उसकी कदर कर रहा है या नहीं, तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए? अपने काम में लगे रहिए, मजबूती के साथ संघर्ष करते रहिए, किसी की परवाह ना करें। हाँ, एक काम सही हो, कोई गलत काम ना हो। हम तो मनुष्य हैं और कहने को हम बुद्धि में अन्य जानवरों की तुलना में अच्छे हैं। अगर हम बुद्धिमान हैं तो क्या हमें भी इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बारे में आकलन करने का दूसरों को क्या अधिकार है? हाथी बाजार में चलता है बिना किसी के परवाह किए। सारी बातों का सार यह है कि हमें किसी भी बात के लिए हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। दीवार के आगे सिर पटकने से कुछ नहीं होता, यह हमें भी पता है। तो चिंता छोड़ा जाए, उन्मुक्त होकर जीना सीख लिया जाए, टेंशन फ्री होकर। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया भी जाए तो वो भी हमारे हिस्से में नहीं आएगा, मगर इसका यह अर्थ भी नहीं कि वह काम नहीं करना ही छोड़ दे हम। मतलब कोई काम ऐसा होता है कि उसके लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया फिर भी वो काम नहीं होके देता है, करके ही नहीं देता, होके ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर फील्ड का एक अलग अलग सेक्टर है, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं कि वह काम छोड़ दिया जाए। निष्काम कर्म करते रहना चाहिए ना, काम करते रहिए। कुछ फलीभूत हुआ तो ठीक है, कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। फिर यह देखा जा सकता है कि हम खुद को कितना शांत पाएंगे। यानी कि जब इस फिलॉसफी से चलेंगे हम तो अंदर एक सुकून, ज़मीर जो है, रूह जो आत्मा, अंतरात्मा है, वो अंदर से खुश रहेगी। जब इस हिसाब से हम चलेंगे और रोना धोना नहीं मचाएंगे, मेहनत करेंगे, मशक्क़त करेंगे और सही चीज़ों में अपने वक्त को लगाएंगे किसी के परवाह किए बना, तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आपको पढ़ाई क्षेत्र में नौकरी जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है भाई, बिजनेस लाइन में उतर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कुछ बोलने दो, इतना पढ़ा लिखा था कि भाई जब बिजनेस ही करना था, दुकान ही खोलना था, कोई दिक्कत नहीं। अमूल कंपनी क्या करती है? दूध ही तो बेचती है, करोड़ों रुपये का कारोबार है। सुधा कंपनी है, अमूल है, मदर डेयरी दूध बेचती है। हम भी पढ़ लिखे दूध बेच लेंगे, हो गया ख़त्म। टाटा कंपनी नमक बेचती है, सिंपल सा चीज़ है। बहुत सारी कंपनी, आशीर्वाद कंपनी आटा बेचती है, तो क्या बोलेगा पढ़ लिख के आटा बेच रहा, लेकिन करोड़ों का कारोबार है। तो ये सब मेंटेलिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें बातें करें तो लंबी बात हो जाए, लेकिन ये है कि हमें जो है
एक जानवरों से भी सबक लेना चाहिए कि हिरन बिना परवाह के जंगल में चलता है, कोई उसे देख रहा है कि नहीं देख रहा। उसी तरह मोर जंगल में नाचता है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। तो भाई वैसा है कि हीरा को बनाया ही इसलिए गया कि सबकी नज़र में नहीं आए। उसी तरह हाथी बाजार में चलता है किसी के परवाह किए बिना। तो हमें भी किसी से परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बात के लिए हाय तबाह करने की ज़रूरत नहीं है। दीवार का अगर सिर पटकने से कुछ नहीं होता, इसलिए चिंता को छोड़ा जाए और अपना काम किया जाए। क्योंकि जो भी काम है वो काम अगर आप करेंगे, तो अगर काम अगर नहीं होना होगा उसके लिए ज़मीन आसमान भी कर दी जाए तो हमारे हिस्से में नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस काम को छोड़ दिया जाए, काम किया जाए। जब तक वो काम ख़त्म हो गया कि हाँ चलो अब नहीं हो पाएगा, अब दूसरे काम की तरफ आया जाए। ऐसा नहीं कि एक काम में हाथ लगाए, थोड़ा सा किए और मन में भाग गए, फिर दूसरे बार भागते भागते काम नहीं चले। मजबूती से काम में लगी, अगर नहीं होता दूसरा काम कीजिए, फिर नहीं हो रहा तीसरा काम में आइए। ऐसा नहीं कि एक काम घुसे छोड़ दिए, घुसे उसको आधा 2%, 10%, 20% किया छोड़ दिया, आधा अधूरा काम हो जाएगा। इसलिए जो है इस तरह से आप जब काम करेंगे सही तरीके से और इस तरह की स्थिति में जब आ जाएंगे तो आप खुद को शांत पाएंगे। चलिए, ये काफ़ी अच्छा मुझे एक लेख लगा तो मैंने सोचा आपके सामने शेयर कर दो। आपको कैसा लगा? मिलते हैं एक और से वीडियो में।